साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो कि स्क्रैप को रिसाइकिल करते हैं, सीवेज वगैरह की सफाई, टनलों की सफाई, इस प्रकार के जो काम होते हैं ये हैवी काम होते हैं और इस पे अमूमन ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो ज़्यादा कंपनियां इस सेक्टर में नहीं हैं। तो आपको इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, और वो मूवमेंट इस समय कुछ लूज हुआ है, तो हमें उस मोमेंट को वहाँ फिर कैप्चर करने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं जिनके जो लेवल हैं एक अच्छे लेवल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से यदि अपसाइड शुरू होती है तो एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा जहाँ पे कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला स्टॉक है पॉन्डी ऑक्साइड, आपके सामने है। इसमें ये देखें लगातार अपसाइड चल रही थी और अपसाइड ये अभी ब्रेक हुई है, मोमेंट अभी ब्रेक हुआ है, और इसका जो पहला सपोर्ट है वो अपने पहले सपोर्ट के पास ही करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे आप इसमें फर्स्ट बाइंग के लिए विचार कर सकते हैं, और सेकंड बाइंग जो होगी वो 1520 से 1530 के बीच में ये इसका दूसरा लेवल होगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे विचार करना चाहिए एवरेज करने के लिए। बाकी यदि ये रिवर्सल करता है तो ये मोमेंट बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना। दूसरा स्टॉक है ईएमएस, ये भी इसी सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें भी एक बहुत बड़ी अपसाइड देखी गई, ये देखिए लगातार अपसाइड बनी हुई थी, यहाँ पे मूवमेंट लूज हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा आपका वेट बनता है, इसमें वेट करना चाहिए। करंट प्राइस तो सही नहीं है, या तो इस जोन को जो हमने ये चैनल क्रिएट किया है इस जोन का ब्रेकआउट दे दे, यानी ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो फिर इसकी अपसाइड रेडी हो जाएगी। बाकी यदि इसकी सपोर्ट की बात करें तो जहां हमें वेट करना चाहिए वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 690 के आसपास। तो 690 में इसकी आप पहली बाइंग कर सकते हैं, बाकी इसको ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईओएन एक्सचेंज, ये भी उसी फील्ड से रिलेटेड है, वही काम स्क्रैप का काम करती है कंपनी भी। तो ये आप देखिए ये एक बॉक्स में लगातार ट्रेड करता है, ये इसका जो नेचर है बिहेवियर है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते हैं कि आपको सबसे पहले स्टॉक का बिहेवियर को पकड़ना चाहिए। तो इसका जो नेचर है वो ये है कि एक बॉक्स में ये काफ़ी दिन ट्रेड करता है, और ट्रेड करने के बाद फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो ये देखिए इसका जो ब्रेकआउट था वो 600 का लेवल था, और 600 से ये 750 गया, तो 150 पॉइंट का ये ब्रेकआउट दिया। अब उसी 150 पॉइंट में ही ये कुछ दिन गुजारेगा, और आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है ये एक इसका सपोर्ट का जोन है, जो लेवल है इसका 604 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पे एक आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है, पहली बाइंग आपकी यहीं हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये है वाटेक वावेग, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक इस समय थोड़ा सा आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसके लेवल थोड़े से सही नहीं है। या तो ये ब्रेकआउट दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 1560 का है, या तो उसको ये ब्रेकआउट दे दे, अच्छे यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे हों क्योंकि आरएसआई तो बहुत स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वो वॉल्यूम की कमी है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम थे और ये इसका ब्रेकआउट सफल हुआ, लेकिन हमें थोड़ा सा रीटेस्ट की इसकी ज़रूरत है कि ये एक बार रीटेस्ट कर ले तो ये हमारा लेवल और अच्छा हो जाएगा। और ये जो इसका लेवल है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स के आसपास आता है, यानी 1410 1420 के आसपास आता है, तो ये अच्छा इसका बाइंग जोन होगा, वहां पे आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एंटोनी वेस्ट, ये भी उसी फील्ड का स्टॉक है, और इसमें भी वही चीज़ अमूमन दिखाई दे रही है कि इसमें आप ये देखिए जो इसका ब्रेकआउट हुआ था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हैं ऐसे स्टॉक में, और जब ब्रेकआउट होते हैं तो ये देखिए ये इसका ब्रेकआउट जोन था 580 का, 580 के बाद ब्रेकआउट करता है, कॉन्सोलेट करता है कुछ दिन, और फिर एक सडनली आपको अप ट्रेंड अप मूव देता है, और इसका मूव देखिए 600 से और जाके 900 में जाके रेजिस्टेंस लेता है। तो इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं उसमें आपको बड़े मोमेंट की तरफ जाना चाहिए, यानी आपका पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे में स्टॉक में जो एसएल रखा जाता है वो काफ़ी नीचे रखा जाता है ताकि एसएल ब्रेक ना हो, और टारगेट भी उसके उतने ही अपसाइड के होते हैं। तो ये इस समय एक सपोर्ट एरिया पे है, ये इसका पहला सपोर्ट है
वो लगभग 690 के आसपास, 690 से 700 के बीच का सपोर्ट है। लेकिन ये इसमें जो वॉल्यूम है वो प्रदर्शित करते हैं कि ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना लग नहीं रही है। बाकी इसमें जो संभावना है वो एक राउंडिंग पैटर्न बनने की संभावना दिख रही है, जिस प्रकार से ये ट्रेड कर रहा है और जिस प्रकार का इसका नेचर है। तो यदि ये कटोरा पैटर्न इसका बनता है तो ये फिर से 900 की तरफ जाएगा, और 900 का जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा एक मूव आपको वहां पे कैप्चर करने का मौका मिलेगा। तो ये स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रेविटा। ग्रेविटा को हमने कल इन सभी स्टॉकों को वैसे हमने अपने ग्रुप में दिया था, जो हमारे स्पेशल मेंबर हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड इसका है, जो वो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो उस हिसाब से तो स्टॉक को हमें जो कवर करना चाहिए वो ये ट्रेंड देखिए, ये मूव लिया, तो ये मूव लिया यानी इसने इस ट्रेंड को फिर से टच करने की कोशिश नहीं की और यहीं से फिर मूव ले लिया। तो ये मूव जो है वो अब ये सपोर्ट बन जाएगा इसका, ये होगा इसका सपोर्ट। तो जो सपोर्ट होगा वो 2000 का सपोर्ट है, तो इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं या सम क्वांटिटी के साथ यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टॉक जिनको आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इनमें एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारी स्टडी है, बाकी आप अपनी स्टडी स्वयं कर लें तभी इसमें निवेश करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।